कैसे हो आप गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जेई मेंस का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है और जितने भी जेई मेंस एस्पिरेंट्स हैं, जेई एस्पिरेंट्स हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जेई मेंस के बाद जो सबसे चहेता एग्ज़ाम है, जो लगभग हर एक स्टूडेंट्स की चाहत है कि उस कॉलेज में वह पढ़ने जाए। अगर आईआईटीज़ को छोड़ दिया जाए, एनआईटीज़ को छोड़ दिया जाए, तो लगभग जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं जो कि तैयारी करते हैं जेई मेंस और एडवांस की, उनकी चाहत यही रहती है कि अगर हमें एनआईटीज़ नहीं मिलता है, अगर हमें आईआईटीज़ नहीं मिलता है, तो वो चाहते हैं कि एनआईटीज़ के अलावा, आईआईटीज़ के अलावा वो बिट्स में जाए। तो गाइज आज के इस सेशन में हम लोग बिट्स जो एग्ज़ाम लेता है यानी बिट्स सेट, इस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। इस एग्ज़ाम के हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे ताकि आपको पता रहेगा कि कब यह एग्ज़ाम होता है और इसका सिलेबस क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या जेई मेंस की जो तैयारी हम कर रहे हैं उसी लेवल का है। तो ये सारा चीज़ इस वीडियो में, इस सेशन में कवर होने वाला है। तो गाइज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। बिटसेट एग्ज़ाम के बारे में अगर बात किया जाए तो उसके पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत में इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेहतर कोई एग्ज़ाम होता है ना, वो होता है जेई मेंस, यानी जेई मेंस प्लस एडवांस। लेकिन अगर जेई मेंस और एडवांस की बात करें तो ये नॉर्मली आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही एग्ज़ाम लिए जाते हैं, लेकिन इनके जो स्कोर होते हैं ना, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए जेई मेंस सबसे पहला बच्चों की डिमांडेड एग्ज़ाम है और बच्चों की एस्पायरिंग एग्ज़ाम है। लेकिन जेई मेंस और एडवांस को अगर हम अलग कर दें तो इस एग्ज़ाम के बाद इस भारत देश में सबसे बेहतर और सबसे बड़ा कोई एग्ज़ाम है ना, वो आपका बिटसेट है इंजीनियरिंग के लिए। अब भाई यह एग्ज़ाम कराता कौन है? तो यह एग्ज़ाम एक कॉलेज है पिलानी में जिसका नाम है बिट्स पिलानी, वही कॉलेज इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। अगर इस कॉलेज के बारे में बात करें तो इसके 4 कैंपसेस हैं। एक आपके पिलानी में देखने को मिल जाएंगे जो सबसे पुराना कैंपस है, एक आपको हैदराबाद में देखने को मिल जाएगा, एक आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा और एक इंटरनेशनली कॉलेज है जो दुबई में देखने को मिल जाएगा। यानी आप 4 कैंपसेस में चाहते हैं पढ़ना तो आप चारों में से किसी में एडमिशन ले सकते हैं। दुबई के लिए थोड़ी सी क्राइटेरिया अलग है, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है उसमें, तो दुबई वाले को हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम 3 की बात करते हैं, यानी बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद और बिट्स गोवा। तो भाई यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है बिट्स पिलानी। इस एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो यह एग्ज़ाम जैसे जेई मेंस 2 सेशन में होता है ना, वैसे ही यह भी एग्ज़ाम कितने सेशन में होते हैं? 2 सेशन में। 2022 के पहले बिट्स पिलानी एक ही सेशन में एग्ज़ाम लेता था, जैसे जेई मेंस भी करते थे। लेकिन 2023 से ये भी 2 सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बहुत सारे बिट्स पिलानी के अलावा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो 2 सेशन में एग्ज़ाम्स पहले से ही लेते थे। तो इसने भी 2022 के बाद से 2 सेशन अपने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर हम फर्स्ट सेशन एग्ज़ाम की बात करें तो इसका जो फर्स्ट सेशन एग्ज़ाम होता है वो मई मंथ में होता है, यानी मई के लास्ट आखिरी जो वीक होता है ना, उसमें ये एग्ज़ाम होता है फर्स्ट सेशन। और अगर सेकेंड सेशन की बात करें तो सेकेंड सेशन का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको जुलाई में देखने को मिल जाता है, यानी मई लास्ट वीक और जुलाई भी लास्ट वीक में ये एग्ज़ाम होता है। अगर इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात किया जाए तो वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जेई मेंस के रजिस्ट्रेशन के बाद ही होता है, पहले नहीं होता। इवन इसका एग्ज़ाम भी होता है ना, तो जेई मेंस के जो एग्ज़ाम होता है ना उसके बाद ही यह कंडक्ट करता है अपना एग्ज़ाम। तो अगर रजिस्ट्रेशन का बात करें तो फर्स्ट सेशन का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इसका जैन से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक चलता है, यानी ये बहुत ज़्यादा लंबा समय लेता है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। और वही अगर हम सेकेंड सेशन की बात करें तो मई से स्टार्ट होता है और जून तक चलता है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है ना वो मई लास्ट वीक में होता है फर्स्ट सेशन का, और जो सेकेंड सेशन का एग्ज़ाम होता है वो आपके जुलाई लास्ट वीक में होता है। इसलिए ये 1 माह 2 माह समय लेता है रजिस्ट्रेशन
के लिए। एक चीज़ इसमें ये है कि अगर आप फर्स्ट सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप सेकेंड सेशन के लिए भी एलिजिबल हैं कि आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपको कॉलेजेस देखने को मिलेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा के सेकेंड सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया तो यह एक बेहतर पहल है बिट्स पिलानी के लिए कि फर्स्ट सेशन दे सकते हैं, सेकेंड सेशन भी दे सकते हैं, सेकेंड सेशन भी दे सकते हैं, फर्स्ट सेशन भी नहीं दे सकते, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको फर्स्ट सेशन के लिए देने पड़ सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 2900 के करीब आपको देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट है और आप सेकेंड सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको 2000 देने पड़ सकते हैं। लेकिन वही अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 देने पड़ सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेशन और सेकेंड सेशन में कितने अंतर हैं। तो आपके ऊपर अब डिपेंड हो जाता है कि आप फर्स्ट सेशन को अटेंड करेंगे कि आप सेकेंड सेशन को। यहाँ पे एक आपको फायदा मिलती है कि अगर आप फर्स्ट सेशन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास एक और चांस बनता है कि आप सेकेंड सेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट सेकेंड सेशन में अटेम्प्ट करते हैं तो फिर जो आपके चांसेस होते हैं वो एक ही चांस मिलती है। तो गाइस ये तो बात हो गई आपके रजिस्ट्रेशन की कि आपके रजिस्ट्रेशन फीस कितने हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानते हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, आपके अगर एग्ज़ाम भी दे दिए, अगर आपके रैंक भी आ गए तो आपके पास एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए और क्या क्या होनी चाहिए। तो गाइस इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि पीसीएम में ओवरऑल जो एग्रीगेट मार्क्स है वो पीसीएम में 75% मार्क्स होनी चाहिए। और अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तब आप जाके एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इवन अगर आप ड्रॉपर हो तो आप लिस्ट में शामिल हो सकते हो। लेकिन अगर आप डबल ड्रॉपर हो मीन्स आपने 2 साल गंवा दिए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है ये एग्ज़ाम देने के लिए। इस कॉलेज की एक और खूबसूरती है कि अगर आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम दिए हो और उस बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप स्टेट टॉपर हो यानी फर्स्ट रैंक होल्डर हो ना तो यह एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिट्स खुद कॉल करके आपको अपने यहाँ बुलाने की कोशिश करता है। तो एक आपके लिए फ़ायदेमंद है कि अगर आप स्टेट टॉपर बन जाते हो, नंबर 1 रैंक होना चाहिए, तो अगर आप स्टेट टॉपर 1 बन जाते हो ना तो आप बिट्स में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। इस एग्ज़ाम की एक और खूबसूरती है कि जैसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस में ना कैटेगरी डिमांड होती है कि अगर आप कैटेगरी हो ना तो कैटेगरी को मेंशन किया जाता है। लेकिन इस एग्ज़ाम में ना कोई कैटेगरी मेंशन नहीं होती है, यानी एवरीवन इज जनरल इन दिस एग्ज़ाम। चलिए अब थोड़ा सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि भाई हमारा सिलेबस क्या रहता है इसके लिए। तो बीट सेट का जो एग्ज़ाम होता है ना वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। और जो जेईई मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं ना तो जेईई मेंस का ही पूरा का पूरा पार्ट उसमें पूछा जाता है। थोड़े से एक्स्ट्रा माने थोड़े से एडवांस लेवल में थोड़े से वे चले जाते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा मतलब ओवरऑल चढ़ा के एग्ज़ाम नहीं लेते हैं। अगर आप जेईई मेंस का सही तरीका से तैयारी कर रहे हैं तो आराम से आप बीट सेट एग्ज़ाम को निकाल लोगे, ठीक है। बस इसके जो पेपर होते हैं ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जेईई मेंस में क्या होता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ देना होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको देने होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, यानी 5 पेपर आपको देने होते हैं। चलो फिजिक्स जो होते हैं ना उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री जो होता है ना उसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से ना 40 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बेसिक इंग्लिश होता है ना उससे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली पूछेगा इंग्लिश के बारे में क्योंकि जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें इंग्लिश डिमांडेड नहीं होती है। लेकिन अगर आप बिट्स में पढ़ने जाओगे ना तो उसमें इंग्लिश की एकदम क्वालिटी होनी चाहिए। इसीलिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में जानना चाहता है कि आपका इंग्लिश कैसे है। इसलिए अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश पे भी मेहनत कर दीजिएगा। बहुत सारे मार्केट में आपको किताब मिल जाएंगे बिट सेट के लिए, आप खरीद के आप जान सकते हैं कि उसका एग्ज़ाम लेवल क्राइटेरिया कैसा होता है। इस एग्ज़ाम में आपको 130 क्वेश्चन मिलते हैं और 130 क्वेश्चन से आपको 390 नंबर लाने होते हैं, यानी ईच क्वेश्चन पे 3 नंबर आपको मिलते हैं। अगर आप एक सही करते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और आप अगर एक गलती करते हो तो आपको -1 मार्क कट जाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। और देखो इस एग्ज़ाम की कितनी क्वालिटी है कि अगर आप 310 नंबर ला देते हो ना
तो ये आपको 12 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा देते हैं करने के लिए कि ताकि आपका 3 से 10 से और आगे बढ़ जाए। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान करने वाली है कि अगर आप उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को चूज करते हो ना, तो जो ये आपके 130 वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको क्या किया जाता है, कैप्चर कर दिया जाता है। अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं, आपको उन क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, डील करना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रख के इस चीज को आपको क्या करना होगा, चुनना होगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने गलत किया तो फिर आपके जो ये 300 नंबर है ना, इसमें से कटेंगे। तो ध्यान से देके इस चीज को लेना होता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आपको आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो पता चला कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो भी मार्क्स मिला है वो भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो थोड़े से ध्यान से इस एग्जाम में जो बोनस क्वेश्चंस हैं उसको चुनना होगा, ठीक है। इन कॉलेजेस की सबसे खूबसूरत बात यह है, इन कॉलेजेस में ना 0 अटेंडेंस पॉलिसी है। यानी अगर आप क्लासेस नहीं भी ज्वाइन करते हैं ना तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टार्टअप देखने को मिल जाते हैं, आप अलग से अपना एक्स्ट्रा करिकुलम कर सकते हैं, यानी कोई पूछने वाला इसमें नहीं होता। यहाँ तक कि इस कॉलेज की एक और खूबसूरती है कि आप जिस सब्जेक्ट को जिस प्रोफेसर के साथ पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको लिमिटेड प्रोफेसर दिया गया आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पे चूज करना होता है कि आप किस प्रोफेसर से कौन सा सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है इस कॉलेज के लिए, इसलिए यहाँ पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो जाएं। एक और बात है कि भाई ये जो कॉलेज है ना, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा, ये जो कॉलेजेस हैं कि ये प्राइवेट कॉलेज है तो भाई आपके से पैसा लेगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें इस कॉलेज के फीस और विद हॉस्टल के सारे खर्चे उर्चे जोड़ लिया जाए ना, तो अगर आप एग्ज़ाम निकाल के जाते हो तो नॉर्मली आपके खर्चे 20 से लेके 22 लाख के करीब लग सकते हैं। लेकिन पता है ये कॉलेज खास क्यों है, क्योंकि ये जो कॉलेज है ना, ये आईआईटी को भी टक्कर देता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक प्राइवेट कॉलेज होने के नाते बड़े बड़े जो आईआईटीज है ना उनको भी टक्कर देता है। कैसे देता है मैं बता रहा हूँ। इसके जो 2022 के हाईएस्ट पैकेज गए हैं ना, वो तुम्हारे 1.33 सीपीए गए हैं, यानी करोड़ों में इसका पैकेज है। लेकिन वही अगर 2023 का पैकेज देखा जाए, हाईएस्ट पैकेज वो 75 लाख के करीब गया है। और इसकी सबसे खास बात यह है ना कि इसका जो एवरेज पैकेज रहता है वो लगभग तुमको 25 से लेके 30 एलपीए के करीब देखने को मिलता है। 2023 में तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, 2023 में 27 पॉइंट कुछ एलपीए गया है। तो ये इसकी खासियत है। आईआईटीज में तो आपने ऐसा नहीं है कि आईआईटीज खराब है, आईआईटीज में भी तुम देखे होगे कि बहुत सारे बड़े बड़े जो आईआईटीज है ना, उनके जो पैकेजेस हैं वो करोड़ों में होते हैं। लेकिन वो जो हाईएस्ट पैकेज है ना, इसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट जो पैकेज है वो एक आधे बच्चा ही इसको ले जाता है। लेकिन जो एवरेज पैकेज है, जो एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये जरूरी होता है। तो तुम आईआईटीज का एवरेज पैकेज देखोगे ना, और यहाँ बिट्स का एवरेज पैकेज देखोगे, तो बिट्स यहाँ से आईआईटी से थोड़ा सा क्या कर जाता है, अप कर जाता है। तो ये इसकी खासियत है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं लगभग हर एक स्टूडेंट्स को 20 से लेके 30 के बीच में पैकेजेस लग जाते हैं। तो ये इसकी खासियत है, ये इसकी क्वालिटी है कॉलेजेस की। हाँ बेशक प्राइवेट कॉलेज है, तुमसे ज़्यादा पैसा ले सकता है, लेकिन तुम्हें पैकेजेस भी बेहतर देता है, ये इसकी क्वालिटी है। तो अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको एनआईटीज आईआईटीज वगैरह नहीं मिल पाता है, तो आप इधर भी आप रुख कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे यहाँ पैसा है अच्छा खासा, मतलब अगर तुम्हारे यहाँ इनकम अच्छी जनरेट होती है, तुम्हारे यहाँ कुछ पैसा है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे खर्चा कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि तुम्हें बिट्स लेनी चाहिए। चलो कट ऑफ देखते हैं कि भाई 390 में कितने मार्क्स आने पर क्या क्या मिल सकते हैं। तो स्क्रीन पे गाइज आप देख रहे होंगे ना, बिट्स पिलानी का कट ऑफ आप देख रहे हैं, फिर आपको बिट्स गोवा की कट ऑफ आप देख लीजिए, फिर आपकी बिट्स हैदराबाद की कट ऑफ देख लीजिए। यानी ये 3 जो कैंपसेस हैं इसके कट ऑफ से मिला के आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स हम लाएंगे इसमें, तो कितना कौन कौन से ब्रांचेज आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले एग्जाम के अपडेट के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।